चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद लोकसभा चुनाव का चौंकाने वाला ओपिनियन पोल आया सामने। देश की जनता ने इस ओपिनियन पोल में कर दिया बड़ा खुलासा। क्या इस बार विपक्ष करेगा पलटवार या लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी भाजपा की सरकार? क्या इस बार जनता के बीच चलेगा नरेंद्र मोदी का जादू या जनता राहुल गांधी पर करेगी विश्वास? तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस लोकसभा के सबसे सटीक ओपिनियन पोल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एक सीट किसी अन्य दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य में कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, तो मध्य प्रदेश राज्य में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 20 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 8 सीट जाती हुई दिख रही हैं। एक सीट किसी अन्य दल के खाते में जाती हुई मध्य प्रदेश राज्य में दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में एनडीए काफ़ी बढ़त बनाए हुए है और वहीं कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना मध्य प्रदेश राज्य में भी करना पड़ेगा। दोस्तों, वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश राज्य में पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में हैं, जिनमें से 60 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीट जाती हुई दिख रही हैं। 2 सीट किसी अन्य दल के खाते में उत्तर प्रदेश राज्य में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में भाजपा को काफ़ी बहुमत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 30 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, तो वहीं 17 सीट कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एक सीट महाराष्ट्र में किसी अन्य दल के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 30 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, तो वहीं 10 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हम कह सकते हैं कि बिहार में भी भाजपा काफ़ी बढ़त बनाए हुए है और इंडिया गठबंधन बिहार में भी काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, तो आंध्र प्रदेश राज्य में 25 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीट सिर्फ भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, वहीं 3 सीट कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, 18 सीट अन्य दलों के खाते में आंध्र प्रदेश राज्य में जाती हुई दिख रही हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की, तो पश्चिम बंगाल राज्य में 42 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 20 सीटों पर भाजपा अपनी जीत दर्ज कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। 18 सीट पश्चिम बंगाल राज्य में भी अन्य दलों के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य में कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु राज्य में 39 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 8 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, तो वहीं 28 सीटों पर कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। 3 सीट अन्य दलों के खाते में तमिलनाडु राज्य में जाती हुई दिख रही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु राज्य में भाजपा को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, वहीं कांग्रेस काफ़ी बहुमत के साथ तमिलनाडु राज्य में आगे दिख रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक राज्य में 28 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा 21 सीटों पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन 7 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य में 26 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा 24 सीटों पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम आपके सामने
लोकसभा चुनाव का सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर आए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अब चलते हैं उड़ीसा राज्य की ओर। उड़ीसा राज्य में 21 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 10 सीटों पर भाजपा बाजी मारती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर सिमटती हुई दिख रही है। 10 सीटें किसी अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं केरल राज्य की, तो केरल राज्य में 20 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर भाजपा बाजी मार सकती है। वहीं कांग्रेस बहुमत के साथ 16 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना राज्य में 17 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं 8 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। 3 सीट अन्य दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि तेलंगाना राज्य में भी भाजपा यानी एनडीए को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करते हैं असम राज्य की, तो असम राज्य में 14 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं झारखंड राज्य की, तो झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 10 सीटें भाजपा के खाते में, वहीं 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और 2 सीटें अन्य दलों के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो दोस्तों झारखंड राज्य में भी कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पंजाब राज्य की, तो पंजाब राज्य में 13 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर भाजपा यानी एनडीए बाजी मार सकती है। तो वहीं कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन 7 सीटों पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। 2 सीटें अन्य दलों के खाते में पंजाब राज्य में जाती हुई दिख रही हैं। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 9 सीट भाजपा के खाते में यानी एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं सिर्फ 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा को काफ़ी बहुमत मिलने के आसार हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य में 10 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं 3 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों अभी तक हमने 543 लोकसभा सीटों में से 502 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लगभग बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए इस ओपिनियन पोल में आगे चल रही है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं दिल्ली राज्य की, तो दिल्ली राज्य में 7 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं सिर्फ 2 सीटें किसी अन्य दल के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन का खाता खुलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर राज्य में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 सीट भाजपा के खाते में, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में और 2 सीटें अन्य दलों के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य की, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में 4 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों पर भाजपा बाजी मार सकती है। तो वहीं एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही लोकसभा सीट, 1 सीट एनडीए के खाते में, वहीं 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं गोवा राज्य की, तो गोवा राज्य में 2 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा और कांग्रेस दोनों के खाते में 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की, तो त्रिपुरा राज्य में 2 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही खाते में 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर बात करते हैं मणिपुर राज्य की, तो मणिपुर राज्य में भी 2 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टी भाजपा और कांग्रेस 1-1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं मेघालय राज्य की,
तो मेघालय राज्य में 2 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टियों के खाते में एक एक सीट जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार राज्य में 1 लोकसभा सीट है जो कि भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ 1 लोकसभा सीट है जो कि भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख लोकसभा सीट पर भाजपा बाजी मारती हुई नजर आ रही है। दमनदीप राज्य में भी 2 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टी भाजपा और कांग्रेस के खाते में एक एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन अपनी जीत निश्चित करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें पांडिचेरी की, तो पांडिचेरी लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम मिजोरम राज्य की बात करें, तो मिजोरम राज्य में 1 लोकसभा सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट है जो कि भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम राज्य में भी 1 लोकसभा सीट है जो कि भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों इस ओपिनियन पोल के जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आए हैं वो आपके सामने हैं। एनडीए यानी भाजपा के गठबंधन के खाते में 319 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, तो वहीं इंडिया यानी कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 158 सीट जाती हुई दिख रही हैं। 66 सीटें अन्य दलों के खाते में जाती हुई इस लोकसभा चुनाव में दिख रही हैं। तो दोस्तों ऐसे में हम कह सकते हैं कि 319 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने की कगार पर खड़ी है। दोस्तों इस ओपिनियन पोल को देखकर आपकी क्या राय है कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।